हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे। जब मिश्रण में दोनों वस्तु की यानी कि दोनों प्रकार के वस्तुओं की जब दो वस्तुओं की मात्रा को घटाई या बढ़ाई जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। जब दोनों वस्तु की मात्रा को घटाई या बढ़ाई जाए, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल हैं। इन मिश्रणों को बताया जा रहा है क्या कि किस अनुपात में मिलाना है कि जो नया मिश्रण यानी सी टाइप का जो मिश्रण तैयार होगा उसमें अम्ल और जल की मात्रा हो वह 3:2 हो। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है? 3 प्रकार का मिश्रण है। ए टाइप का मिश्रण है, बी टाइप का है और सी टाइप का। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे है। पहले ए और बी है, यानी ए का जो मिश्रण में अम्ल है, अम्ल को एसिड ए द्वारा हम सूचित कर रहे हैं। और जो बताया जा रहा है उसमें जल की मात्रा को हम डब्ल्यू द्वारा सूचित करेंगे, यानी वाटर। ए में अम्ल और जल की मात्रा जो है वह 4:3 है। उसके बाद जो टाइप बी प्रकार का जो पात्र में अम्ल और जल है उसमें जो मात्रा है वह 5:3 है। इन दोनों को मिलाया जा रहा है, यानी ए और बी को मिला के सी तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि अम्ल और जल की मात्रा क्या है? 3:2 है। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ए और बी को जो है किस अनुपात में मिलाया गया है कि यह जो तैयार हो गया, यानी यह वाला मिश्रण तैयार हो गया है। यही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से सीखेंगे। पहला मेथड जो होगा थोड़ा सा बेसिक तरीका से होगा और वो लॉन्ग भी हो सकता है। और जो सेकेंड मेथड होगा वह आपका शॉर्ट मेथड होगा, यानी छोटा होगा। और उसी प्रकार से आप बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, जो हमारा पहला मेथड है इसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, हम इसमें करेंगे क्या, जो दोनों दिया है इसको आप किसी एक के रिस्पेक्ट में बनाने का प्रयास कीजिए। कौन सा? एलिगेशन मेथड जानते ही होंगे। ए वाला मेथड आपको याद आ गया होगा। इसी प्रकार से करना क्या है, ए टाइप को हम यहाँ रखेंगे, बी टाइप को यहाँ रखेंगे। मिलाने के बाद सी टाइप बन रहा है, इसको यहाँ रखेंगे। हाँ, इन दोनों का जो अनुपात होगा वह यहाँ निकलेगा, यानी जो भी निकले आप समझ लीजिएगा, यहाँ और यहाँ निकलेगा। यही बात के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो ए और बी का एलिगेशन मेथड में कैसे हम रखेंगे इसके विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। या तो आपको अम्ल के रिस्पेक्ट में बनाना होगा या तो जल के रिस्पेक्ट में बनाना होगा, वो आपकी मर्जी है। किसी भी मेथड से बना सकते हैं। हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जल के मेथड से। देखिए, जल के मेथड से बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला आपका मिश्रण है उस मिश्रण में जो अनुपात है, टोटल अनुपात आपको क्या है? 4, 3, 7 है। दोनों मिला के 7 अनुपात है। यहाँ दूसरा वाला देखिएगा यदि, तो आपको दिखेगा क्या कि 5 और 3 8 अनुपात है। तीसरा वाला में देखिएगा तो 3, 2, 5 अनुपात है। क्या आपको करना है? ध्यान से देखिएगा। जो वाटर के रिस्पेक्ट में यदि बना रहे हैं हम तो लिखें इसको कि जो 7 टोटल है उसमें 3 वाटर है, यानी कि 7 में क्या है? 3 वाटर है। दूसरा देखेंगे, देखिए बी टाइप में है, उसमें हम लिखेंगे कि वाटर क्या है कि 3 किस में है? 8 में है। और देखिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो बताया जा रहा है उसको हम लिखेंगे कि जो 5 अनुपात टोटल है उसमें क्या है? 2 अनुपात क्या है? वाटर है। उसके बाद इन दोनों को आप ऐसे कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। करना क्या है, दोनों का डिफरेंट ऐसे ऐसे करके निकालना है, उसको सामने लिखना है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम इनका डिफरेंट निकाल रहे हैं, यानी कि 3/7 और माइनस कर रहे हैं 2/5। कोई भी बड़ा हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। देखिए, यदि आप ऐसा कीजिएगा तो 7 5 35 होगा, 7 5 5 3 15, 5 7 35, 7 दूना के 14, यानी क्या होगा? 1/35 होगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसको और इसको माइनस किए हैं तो क्या आया है? 1/35। इसका अर्थ क्या है कि 3/7 है, यह क्या है? बड़ा है। उसके बाद यह छोटा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म में इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 2/5 में से हम घटाने का प्रयास करेंगे 3/8 से। तो क्या होगा? 8 5 40 होगा, 5 8 8 दूना के 16 हो जाएगा, और 8 5 40, 5 3 15 होगा। यहाँ से क्या होगा भाई? 1/40 होगा। इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/40। अब देखिए क्या कीजिएगा, यह दोनों निकलेगा वह अनुपात में निकलेगा। किसका किसका अनुपात निकलेगा भाई? ए और बी टाइप का जो आपका
मिश्रण है उसी मिश्रण का अनुपात निकलेगा। आप इसे कीजिए क्या, छोटा कर लीजिए, 5 8 40, 5 7 35। अब देखिए इसको 1/8 और 1/7 है, इसको सीधा अनुपात में बदलने का प्रयास कीजिएगा तो 7:8 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर बनेगा। देखिए यह भी जो है एकदम बेसिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। हम इससे भी एक छोटा मेथड बताने का प्रयास करेंगे, उसे सीखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेकेंड मेथड कुछ इस प्रकार से है। जो भी बात इसमें बताया गया है सब यहाँ तक हम उसी प्रकार से करेंगे और करने का प्रयास करेंगे लास्ट में कि जो तीनों कंपाउंड का यानी जो तीनों मिश्रण है, इस मिश्रण का जो अनुपात दिया है उनका हम ले लेंगे एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, 8 5 40 है, 4 7 28 यानी 280 होगा। ध्यान से देखिएगा 280 एलसीएम होगा। उसके बाद कीजिएगा जिसके रिस्पेक्ट में बनाना है वही काम यहाँ भी कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा होगा। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। पहला वाला 7 अनुपात है तो आप पहले 3 अनुपात के यहाँ से वैल्यू ज्ञात कीजिए और 3 अनुपात का वैल्यू ज्ञात करके हम यहाँ वाटर का लिख रहे हैं। अच्छा, आप चाहें तो एल्कोहल से ही बना सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आप कीजिएगा क्या भाई, यहाँ क्या बताया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अनुपातों का जब हम एलसीएम लिए हैं तो यह अनुपातों को क्या मान ले रहे हैं हम कि ए टाइप भी 280 है, बी टाइप भी क्या है 280 है और सी टाइप भी 280 है, ऐसा हम मान ले रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, 7 जो रेशियो है यानी कि 7 अनुपात है, इस अनुपात को हम क्या कर रहे हैं, इतना समझ के काम कर रहे हैं। यानी 7 अनुपात को हम यदि 280 समझेंगे तो एक अनुपात को क्या समझना होगा भाई, हमें 7 चौके 28 यानी क्या समझना होगा, 40 समझना होगा। इस प्रकार से यदि हम वाटर से बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 3 अनुपात का होगा क्या, 40 गुणे 3 यानी कि होगा 120। और इसको हम मान के चलेंगे वाटर इसमें क्या है भाई 120 यूनिट है। अब दूसरा वाला जो है उसको हम यदि 8 यूनिट मान के चल रहे हैं, यानी 280 को 8 यूनिट मान के चलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 280 को हम मान के चल रहे हैं 8 यूनिट, तो उस स्पीड में क्या कीजिएगा आप, 1 यूनिट का मान निकालने का प्रयास कीजिएगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ से, 8 3 के 24, सॉरी वहाँ से देखिए 8 5 40 यानी क्या होगा 35 होगा। अब देखिए वाटर इसमें क्या है, इसमें 3 अनुपात है तो फिर से 3 अनुपात वाटर का वैल्यू निकालिएगा। तो 3 अनुपात का जब निकालिएगा तो होगा क्या भाई, 35 गुणे 3 यानी कि 105 होगा। यानी कि यहाँ इसमें कितना वाटर है भाई, 105 यूनिट वाटर होगा। यदि यह कितना होगा 280 होगा तब। इसी प्रकार से हम तीसरा वाला निकालना चाह रहे हैं। देखिए इसको यदि हम 280 मान रहे हैं यानी 5 ही अनुपात को, तो हम कहेंगे क्या कि एक अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा भाई, तो 5 5 25, 5 6 30, 56 होगा। अब देखिए इसमें जो वाटर है कितना है, 2 अनुपात है, 2 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे हम। 2 अनुपात का वैल्यू क्या होगा भाई, 56 गुणे 2 यानी कि 56 दूना का हो जाएगा 112 होगा। यानी इसमें क्या है 112 है। देखिए इसमें जो करने में थोड़ा सा हमें समय लगा, लेकिन आपको समय नहीं लगेगा। इस मेथड को यदि याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो अब इसे क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जैसे पहले हम कर रहे थे। उसमें देखिए फ्रैक्शन आ रहा था, इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा। ए टाइप को हम मान ले रहे हैं 120, बी टाइप में जो है वो 105 मान ले रहे हैं और दोनों का जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें कितना वाटर है, 112 वाटर है और इनको हम फिर से डिवाइड कर देंगे। देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो 7 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। और यही हमारा पहले वाले क्वेश्चन में आंसर भी आ रहा था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी का अनुपात तैयार हो जाए। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 प्रकार का इसमें क्या है, टाइप ए और टाइप बी मिश्रण है। और इसमें जो दूध और पानी का जो मिश्रण है, दूध को हम मिल्क के द्वारा लिख रहे हैं और वाटर पानी को लिख रहे हैं हम। उसके बाद इसमें जो बताया जा रहा है, पहला टाइप का है उसमें 4:3 है, दूसरा टाइप में 2:3 है और इन दोनों को मिलाया जा रहा है और मिलाकर जो नया मिश्रण तैयार किया जा रहा है, यानी उसको हम सी टाइप का मान ले रहे हैं। हालांकि इसमें दिया नहीं है। उसमें क्या बताया जा रहा है कि दूध और पानी का जो मिश्रण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। तो हम लोग इसके सेकेंड मेथड से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भिन्न वाला मान आ रहा है वो थोड़ा सा आसान भी है, आप बना भी सकते हैं। आप उससे इच्छा करें तो आप उससे बना लीजिए, लेकिन इसे भी सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए करना क्या है हमको, इसमें इनको देखेंगे कि आखिर टोटल कितना अनुपात है। तो टोटल अनुपात हमको देखने को मिला है कि 4 3 7 अनुपात है। दूसरा जो मिला है 3 2 5 अनुपात है और तीसरा जो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, 2 अनुपात है। और अगला हमारा काम क्या करना है, इन सभी का एलसीएम निकालना है। ऐसा क्यों करना है भाई,
देखिए इसमें जो भी मिश्रण दिया है इस मिश्रण की मात्रा को समान करना चाहते हैं, इसलिए हम इन लोग का एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 गुना के 10, 10 साते 70 होगा। और 70 को एक एक पारी के बाद सबके समान मानते चलेंगे। जैसे कहने का अर्थ क्या है कि पहले के समान मानेंगे, पहले यानी कि 70 जो है इस 7 अनुपात के बराबर मानेंगे कि पहला जो हमारा ए टाइप का जो दूध और पानी का मिश्रण है वह 70 अनुपात यदि होगा, 70 यूनिट होगा, तब उस पीरियड में वाटर उसमें क्या होगा। आप मिल्क से भी बना सकते हैं, चलिए हम मिल्क से ही बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो चलिए मिल्क मान के चल रहे हैं, तो मिल्क की मात्रा को हम निकाल रहे हैं। 4 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 अनुपात का वैल्यू तो 10 होगा, 1 अनुपात का वैल्यू जो है वह 10 बताया जा रहा है, तो 4 अनुपात का वैल्यू क्या होगा भाई, 4 अनुपात का वैल्यू होगा 4 गुणे 10 यानी कि क्या होगा, 40 होगा। अब समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम फास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 40 यूनिट आपका मिल्क हो जाएगा। दूसरा वाला जो है उसमें 5 अनुपात बताया जा रहा है, यानी 70 को आप क्या मानिएगा, 5 मानिएगा। तो देखिए 70 यदि आपका 5 यूनिट हो तो उस पीरियड में आप देखिएगा तो क्या होगा, 14 5 70 यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा भाई, 14 होगा। उसमें जो मिल्क है वह कितना है, 2 अनुपात है, 2 अनुपात का यानी कहें तो बात, तो 14 गुणे 2 यानी 28 हो जाएगा। इसको हम मान के चलेंगे क्या, 28 यूनिट। अब देखिए दूसरी बात जो बताया जा रहा है इसमें क्या है, मिल्क 1 अनुपात है, इसमें जो 2 दिया है इसको हम मान के चलेंगे क्या कि 2 हमारा 70 होगा, 2 को हम क्या मान के चल रहे हैं, 70। तब उस पीरियड में 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 35 होगा। और यही 1 अनुपात है हमारा मिल्क, हम करेंगे क्या, 35 ले लेंगे यहाँ से। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों प्रकार का यह मिल्क है जिसमें से यह मिल्क की मात्रा दोनों के मिलाने के बाद प्राप्त हुआ है। किस अनुपात में मिलाया गया है, देखिए यहाँ 40 मान लिए, इसको 28 मान लिए, इन दोनों का जो हुआ क्या उसको हम 35 मान लिए और इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो देखिए इसका अंतर जब निकालेंगे तो होगा क्या, 5 2 7 यानी 7 यहाँ से होगा और इनका अंतर क्या होगा, 5 होगा। आप कह सकते हैं कि इनका जो अनुपात होगा यानी टाइप ए और टाइप बी दूध और पानी का जो मिश्रण है उनका अनुपात 7:5 में रहा होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है, 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल तैयार किया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में घोल की जो दूसरी घोल की मात्रा है वह क्या है, इसी को आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो बताया जा रहा है इसमें 2 टाइप का घोल है, यानी पहला टाइप हम मान लेते हैं और दूसरा टाइप, और तीसरा जो है क्या, इन दोनों को मिलाकर बनाया जा रहा है। हाँ, पहले में क्या है 91% शुद्धता है, 91% शुद्धता पहले लिख लेते हैं हम लोग, बाद में समझिएगा। दूसरा में क्या है 97% है, और तीसरा जो तैयार किया जा रहा है उसमें 94% शुद्धता पाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, जब ऐसा होता है तब आप समझ के चलिए कि जो इसमें शुद्धता है, शुद्धता का मतलब क्या, एक शुद्ध धातु होगा और दूसरा अशुद्ध धातु। जैसे यदि बात करें हमारा पीतल का, तो पीतल में तांबा और जिंक होता है, तो तांबा को यदि हम शुद्ध मान रहे हैं और जिंक को अशुद्ध मान रहे हैं तो तांबा और जिंक की मात्रा हो गई, तो हम कहेंगे कि तांबा 91% और जिंक जो होगा वह बचा हुआ परसेंटेज होगा। वैसे आपको पता है कि कोई एक मिश्रण होता है उसे 100% हम लोग मान के चलते हैं। तो यदि इसमें देखिए शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध हो गया यहाँ, हाँ, उसके बाद अशुद्ध, तो इसका अर्थ हुआ कि यदि 91% शुद्ध मात्रा है तो दूसरा क्या होगा भाई, 9% हमारा अशुद्ध मात्रा होगा, तभी मिलकर टोटल 100% कंपाउंड बनेगा। उसी तरह से इसमें देखिए 97% यदि शुद्ध है तो 3% क्या होगा, अशुद्ध होगा। और जो कंपाउंड मिलाया गया है, नहीं पहला और दूसरा को जो बनाया गया है, इसमें 94% यदि शुद्ध मात्रा है तो अशुद्ध मात्रा हमारा क्या होगा, 6% होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो टोटल जो सॉल्यूशन होगा वो 100 होगा। देखिए क्योंकि यह परसेंटेज में दिया इसलिए टोटल 100 आ गया है, और जब 100 आ गया है तब तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप इनका एलसीएम वगैरह कुछ भी निकालिए, कोई से मतलब ही नहीं, क्योंकि हम एलसीएम इसीलिए निकाल रहे थे कि सब लोग बराबर हो जाएं, इसी के लिए हम लोग निकाल रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि यह 100 है तो इसमें क्या है, शुद्ध मात्रा 91 है। आपसे जो लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि उस मिश्रित घोल में जो दूसरा घोल की मात्रा है वो कितना है, यही आपसे पूछ रहा है। दूसरा घोल यानी इसकी मात्रा क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आप शुद्ध से या अशुद्ध से किसी भी मात्रा से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, इसमें तो करना ही नहीं है क्योंकि सब बराबर ही है, तो 91 इसको यूनिट है इसमें दिया है, 97 यूनिट इसमें दिया है, 94 यूनिट इसमें दिया है। करेंगे क्या, 91 और दूसरा में क्या है 97। अब देखिए दोनों को यदि आप मिला रहे हैं तो यहाँ से 94 निकल रहा है। इनका जो अनुपात, किस अनुपात में इनको मिलाया गया है, तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 91 में से 94 में से 91 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा,
इसमें से यदि घटाइएगा तो 4 3 7 यानी 3 ये भी हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 अनुपात हो जाएगा और इसको भी घटाइएगा तो क्या होगा 4 3 7 यानी कि 3 अनुपात यहाँ से भी होगा। इसका अर्थ यह है कि दोनों क्या है 1 अनुपात 1 के रेशियो में मिलाए गए हैं। 1 अनुपात 1 का रेशियो कहने का अर्थ यह है कि आधा भाग यह है और आधा भाग वह है, यानी कि 50% यह है 50% वह है। इस बात को समझ ही रहे होंगे। तो कितनी मात्रा मिलाई गई है तो 50% मात्रा मिलाई गई है, यही आपका आंसर बनेगा। देखिए बहुत ही क्वेश्चन आसान था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा देखिए अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 42 kg के मिश्रण में 2 प्रकार का चावल है, 4:3 के अनुपात में मिलाया गया है। और फिर बोल रहा है क्या कि दोनों प्रकार के चावल में x kg कम मिलाए, मतलब मिलाए गए हैं। तब आपसे पूछ रहा है कि जो उनका अनुपात तैयार हो रहा है क्या 7:5 होता है, तो x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि कितना kg उसमें कम किया गया है। ध्यान दीजिएगा मिश्रण को बताया जा रहा है क्या 42 kg, और इन मिश्रण में 2 प्रकार का चावल है, यानी पहला प्रकार का और दूसरा प्रकार का। इन दोनों की मात्रा जो बताया जा रहा है 4:3 बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि इसमें कितना कम किया जाए, यानी दोनों में से कुछ ना कुछ माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा कुछ न कुछ नहीं, बराबर मात्रा में, समझिएगा थोड़ा सा, बराबर मात्रा में दोनों में से कम करना है। और कम करने के बाद जो बताया जा रहा है वो अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है 7:5 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, हम इसमें बोल रहा है कि दोनों की मात्रा को कम करना है, उसके बाद यह अनुपात तैयार करना है। करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंट देखिएगा। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट को समान कीजिए सबसे पहले। यदि समान है तो कोई बात नहीं। देखिए इन दोनों का डिफरेंट आपको मिल रहा है क्या 2 का, और इन दोनों का डिफरेंट 1 का मिल रहा है। इनका गुणा ऊपर कीजिए और इनका गुणा नीचे कीजिए। तो ऊपर जब गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इनको यदि 1 से गुणा कीजिएगा तो यह सेम रह जाएगा, 7:5 ही रह जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कितना कम किया गया है। तो देख रहे हैं आप कि दोनों में 1 अनुपात को कम किया गया है। इसका अर्थ है कि एक ही अनुपात का वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि एक ही अनुपात कम किया गया है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको करना क्या है कि टोटल जो सॉल्यूशन है वह क्या दिया है, टोटल जो मिश्रण है वह क्या दिया है भाई, टोटल मिश्रण जो आपको दिया है 42 kg, यानी 8 6 कितना हो गया 14। इसी 14 अनुपात का वैल्यू क्या दिया है आपको 42 kg। यानी इस बात को तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि हम इसको परिवर्तन कर चुके हैं इसमें, यानी इस अनुपात को इसमें कन्वर्ट कर चुके हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 8:6 जो दिया है वह किसका मान दिया है, इसी 42 kg का तो मान दिया है, दोनों की मात्राओं का अनुपात दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 14 अनुपात होगा क्या होगा 42 होगा। यहाँ से 1 अनुपात का वैल्यू निकाल दीजिए, 14 28 14 3 42 यानी 3 होगा, यानी 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा 3 kg होगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसी 1 अनुपात का वैल्यू घटाया गया है यहाँ से, यानी 3 kg मात्रा घटाया गया है, और यही हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की मात्रा मतलब कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि जो नया अनुपात प्राप्त हो वह 5:7 प्राप्त हो। ध्यान से देखिएगा, यह भी कुछ उसी प्रकार से प्रश्न है। देखिए 50 लीटर दिया गया है और इनकी जो मात्रा है वह क्या दिया गया है 2:3 दिया गया है। और इसके बाद जो बताया जा रहा है कि इसकी कितनी मात्रा को प्लस करना है, यानी पहला टाइप और दूसरा टाइप दोनों को क्या करना है भाई कुछ न कुछ प्लस करना है, कुछ न कुछ, यानी दोनों को बराबर मात्रा में प्लस करना है। और उसके बाद इसको बनाना क्या है 5:7 प्राप्त करना है। यहाँ देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी हम वही डिफरेंट निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें डिफरेंट क्या है 2 है और इसमें डिफरेंट 1 है। आप कीजिएगा क्या, डिफरेंटों को ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा। जैसे कहने का अर्थ यह है कि इसका डिफरेंट ऊपर गुणा कर दीजिएगा, नीचे ऊपर वाले का डिफरेंट जो है वो नीचे वाले अनुपात में गुणा कीजिएगा। तो 2 का यदि गुणा कर रहे हैं तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। दूसरी बात जो बताया जा रहा है इसका गुणा हमको इसमें करना हो तो सेम रह जाएगा। 1 में 5 से गुणा कीजिएगा 5 हो जाएगा, 1 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए कितनी मात्रा बढ़ाई गई है यही हमको देखना है। 6 से क्या करना है, इसको 7 किया गया है, 4 को से 5 किया गया है, यानी +1 किया गया है। दोनों साइड में 1 अनुपात को बढ़ाया गया है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ऊपर वाला जो वैल्यू है वह ओरिजिनल आपको जो दिया गया है 50 लीटर, इसकी मात्राओं को डिवाइड किया गया है, और जो दूसरा है वह बढ़ाने के बाद बनाया गया मिश्रण का अनुपात है। ध्यान से देखिएगा 6 4 10 हो गया यहाँ से, और 10 अनुपात का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है भाई
50 लीटर दिया है। अब 50 लीटर दिया है तो एक अनुपात का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, 10 × 5 = 50 यानी कि 5 लीटर। इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितना अनुपात बढ़ाया गया है। भाई 1 अनुपात बढ़ाया गया है तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 5 लीटर होगा। यदि 2 अनुपात बढ़ाया गया होता तो 10 लीटर हम बनाते, 3 अनुपात में 15 लीटर, क्योंकि 5 × 3 करते हैं हम उस समय। हमें आशा है कि जो भी क्वेश्चन आपको आज बताया गया है टोटल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।